Good evening, everyone. Welcome to Bharat Humanities classes. Today we start our next topic of GK series. And today's topic is Preamble and the Evolution of Indian Constitution. So, question number 1 is, who is the person fondly known as the chief architect of the Indian Constitution? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय. देखिए, पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले किसी संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का जो पहला प्रयास किया गया था और पहली बार जिसने ये संभव करके दिखाया था, उस स्टेट का नाम क्या है? आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हुआ था वो हुआ था 1776 के अंदर. कब हुआ था? 1776. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियन टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज डन बाय ए कमेटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू विच इज नॉन एज. भारत देश के अंदर पहला जो अटेम्प्ट किया गया था, पहली बार प्रयास किया गया था क्या बनाने का? भारत के लिए एक संविधान बनाने का. तो वो आपकी नेहरू रिपोर्ट के अंदर किया गया था. किस रिपोर्ट के अंदर किया गया था? नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 के अंदर आई थी. कब आई थी? 1928. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय. देखिए, जो सबसे पहले विचार आया था भारत के लिए संविधान बनाने का, वो किसने दिया था? वो दिया था एम.एन. रॉय. किसने दिया था? आपके एम.एन. रॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लान ऑफ सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज गिवन बाय. देखिए, भारत देश के लिए जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो सुझाव था वो किसने दिया था? तो ये आपके कैबिनेट मिशन प्लान ने दिया था, जो कब आया था? 1946 के अंदर आया था. कब आया था? 1946. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर. तो ये आपका आएगा इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज. जो आपकी संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रोविंशियल असेंबली द्वारा क्या थे? इलेक्टेड थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज एडेड इन टू प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. देखिए, सबसे पहले जानिए कि जो आपका 1976 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट माना जाता है भारत के इतिहास के अंदर. जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो आपका अमेंडमेंट माना जाता है वो किसको माना जाता है? 42nd को माना जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ये क्या आया था? ये 42वां संवैधानिक संशोधन आया था, जिसके अंदर आपका कौन सा वर्ड इंक्लूड किया गया था इंडियन प्रीमेबल के अंदर? वो था समाजवाद, जिसको हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट. क्या कहते हैं? सोशलिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ए कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान बोरोड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, हमारे देश के अंदर प्लान डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया था 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950. ठीक है बेटा. तो 15 मार्च 1950 को जब प्लानिंग कमीशन बनाया तो प्लानिंग कमीशन ने 5-year प्लान को क्या किया? अडॉप्ट किया था. और ये जो 5-year प्लान सबसे पहला आया था वो कब आया था? आपका 1951 में आया था. कब आया था? 1951. और ये हमने किस कंट्री से लिया है? ये हमने लिया है यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रॉड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर अगर हम क्या करते हैं, कोई भी संशोधन करते हैं, तो ये जो व्यवस्था है हमने कहाँ से ली है? ये हमने ली है साउथ अफ्रीका से. कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका. और ये ध्यान रहे कि जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है? आर्टिकल 368 के अंदर. जो आपका आर्टिकल 368 है उसके अंदर अमेंडमेंट प्रोसेस दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट. देखिए, अमेरिका एंड ब्रिटेन, दीज आर द टू कंट्रीज. अमेरिका में कौन सा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है. और ब्रिटेन के अंदर आपका कौन सा सिस्टम है? यूनिटरी सिस्टम है. फेडरल सिस्टम में
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है। यूनाइटेड सिस्टम में जो आपकी एक गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, वो सबसे मुख्य सरकार होती है। वहाँ अगर स्टेट गवर्नमेंट होती भी है तो वो सबऑर्डिनेट के रूप में क्या करती है, काम करती है। उनको कोई ऑटोनॉमी नहीं होती है, स्वायत्तता नहीं होती है। हमारा इंडिया भी फेडरल गवर्नमेंट का क्या है, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ऋग वैदिक एरा। ऋग वैदिक काल में जो आपका ग्राम क्या है, ग्राम है, वो एक डेमोक्रेटिक क्या नहीं था, इंस्टीट्यूशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में, विच किंग्स फर्स्ट एस्टेब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए थे मध्यकालीन युग के अंदर, कौन राजा लेके आए थे, तो चोल राजा लेकर आए थे। कौन लेके आए थे, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में कब आई, 1600 AD में आई थी। और ये क्या बन के आए थे, व्यापारी बन के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच चार्टर एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी टू मेक बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस इन कॉन्फर्मिटी विद द ब्रिटिश लॉज। तो ये चार्टर एक्ट आया था 1726 के अंदर, जिस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नर को क्या किया था, जितने भी प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे उनको लॉज बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए क्या किया था, उनको कन्फर्मिटी दी थी। इट मीन्स उनको अधिकार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल के अंदर जो ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाए थे वो लेके आए थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। कौन लाए थे, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये आपका आएगा, सबसे पहला जो रिटन डॉक्यूमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में वो आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्ट क्रिएटेड द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ, तो वो आपका एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट। भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले कोलकाता के अंदर, कलकत्ता के अंदर जो स्थापित किया गया था, वो कौन से एक्ट के तहत स्थापित हुआ था, वो आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The first law commission was appointed in India for codification of laws under the chairmanship of। देखिए पहला जो कानूनी कमीशन आया था, लॉ कमीशन आया था, अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, लॉज को कोडिफाइड करने के लिए, उसके जो चेयर पर्सन थे वो थे आपके लॉर्ड मैकाले। कौन थे, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया आया वो किस एक्ट के तहत आया था, वो आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ऑन हैंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा जो क्राउन ऑफ इंग्लैंड था उन्होंने सभी अफेयर्स को अपने अंडर में ले लिया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में हो रहे थे। तो आपका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन टू प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, हैंस वॉज नोन एज। तो देखिए गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको बदल कर क्या बना दिया गया था, वायसराय ऑफ इंडिया। क्या बना दिया गया था, वायसराय ऑफ इंडिया। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, जिनको भारत का पहला क्या बनाया गया था, वायसराय बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम गेव एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू एंटर इनटू द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर जो इंडियंस की एंट्री थी वो किस एक्ट के द्वारा आई, तो वो था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर जो इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन से एक्ट के तहत हुआ था, वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए हमारा जो इंडियन लेजिस्लेचर वो बाइकैमरल है, लोकसभा एंड राज्यसभा, दीज आर द टू हाउसेज ऑफ आवर लेजिस्लेचर। ओके, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर ये प्रोविजन आया था, जब हमारे यहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस दांडी मार्च लेड बाय गांधी जी वॉज अगेंस्ट। देखिए जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू की थी वो साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। 6 अप्रैल को उन्होंने इस दांडी मार्च को समाप्त किया जब वो दांडी के तट पर पहुंचे, और 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया था? नमक उबालकर उसको चक्कर कानून को क्या किया था? तोड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उस समय सॉल्ट के ऊपर भी क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया गया था। नमक के ऊपर भी क्या लगा दिया गया था? टैक्स लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोपोजल वॉज रेफर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक। देखिए क्रिप्स प्रोपोजल को क्या कहा गया था? पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। और ये जो शब्द यूज किए थे पोस्ट डेटेड चेक, ये किसने किए थे? ये आपके महात्मा गांधी जी ने किए थे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेल्योर ऑफ। देखिए किसकी असफलता के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो क्रिप्स मिशन क्या हो गया था? फेल हो गया था, जिसके बाद आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, जो 8 अगस्त 1942 को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी गेव ए कॉल टू ऑल इंडियंस डू और डाई विच इज पॉपुलरली नॉन एज। देखिए करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने कब दिया था? वो जब उन्होंने क्या चलाया था? क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस 30 इंपॉर्टेंट one word question answer related to the preamble and the constitution of India. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.